आज मिनी शॉर्ट में देखने वाले वेक्टर्स, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, 12 मार्क्स है, थ्योरी बहुत है। मैंने जो थ्योरी लाया है कम समय में आपको करने के लिए, बहुत सिंपल थ्योरी बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर दिखता है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर में से एक लाइन पे आते हैं या पैरेलल है समझो, तो ए बार इज टी टाइम्स बी बार, दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसका ही दैट इज एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। दिस DRS आर प्रोपोर्शनल, फाइंड कांस्टेंट में आप यूज कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मींस वी हैव दिस कोलिनियर पॉइंट्स, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0, दैट इज ए बी बार इक्वल टू टी बी सी बार। इसका ही डिडक्शन ये है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, उससे ही आता है। सब ऑल आर इक्विवेलेंट। अगर समझो कोलिनियर नहीं है तो उनमें जो रिलेशन आएगा, तो रिलेशन आएगा नहीं, तो हमको अगर रिलेशन दिख रहा है तो स्केलर 0 ही होने चाहिए, बिकॉज कोलिनियर में इस रिलेशन में आएगा एक्स वाई 0। उसी तरह से आगे जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। So linear combination of a bar and b bar is t1 a bar plus t2 b bar. The t1 t2 are scalar. If a bar and b bar are non-collinear vectors, then we can write this R as linear combination, uniquely expressed as xa plus yb. ये थ्योरम भी आ सकता है पेपर में। नॉन कोप्लेनर है 3 वेक्टर्स, तो उसमें आप R bar is a linear combination of this a bar b bar c bar. They are unique expression, x y z are scalar. Okay. Coplanar vectors, when these 3 vectors, non-zero vectors, are said to be coplanar, so we have this relation equal to 0, xa plus yb plus zc bar equal to 0, means कुछ तो relation आएगा, एक दूसरे में express कर सकते, they are on the same plane, coplanar। 4 पॉइंट है, एक ही प्लेन पे 4 पॉइंट है, तो आप कनेक्ट करेंगे उस तरह से AB बार AC बार एंड AD बार, AB बार AC बार AD बार, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, वो तो आपको पता ही है, दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। बट फिर भी आपको अलग तरीके से जाना है तो इसका डिडक्शन ये है, 4 का कॉम्बिनेशन, ऊपर भी देख सकते हैं इस तरह से। आगे है, बहुत 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन MB प्लस NA, कैसे याद रखो, ऐसे क्रॉस में MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N, रेशियो इज MS/N। उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो होगा आपका MS/N, आउटसाइड ए पॉइंट, माइनस साइन, MB बार माइनस NA बार अपॉन M माइनस N, ये है सेक्शन फॉर्मूलेज। उससे मिलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, R बार इज A बार प्लस B बार बाय 2, सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल, 3 वेक्टर के एडिशन बाय 3, देन सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन, 4 वेक्टर्स के एडिशन लो डिवाइड बाय 4। आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वी नो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिटरमिनेंट, 3/3 डिटरमिनेंट, ए बार बी बार सी बार, ये आपको पता है, इससे आपको इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, ए बी सी शिफ्ट किया, बी सी ए शिफ्ट किया, सी ए बी, एक चेंज किया तो माइनस साइन। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इंटरचेंजिंग रोज वैल्यू चेंज हो जाता है। लास्ट वन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये अच्छी तरह से यूज करो। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, थ्योरम भी लास्ट ईयर पूछा था, थ्योरम आ सकता है, एग्जांपल आ सकता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ parallel pipe, 1/6 times, that is volume of tetrahedron. Area of parallelogram, half times product cross product of diagonal this, या mod of adjacent sides, A bar cross B bar। 3 dimensional geometry में आपको पता है DRS DCS, अल्फा बीटा गामा are the direction angle। If you take the line, alpha is angle with x axis, beta is angle with y axis, and gamma is angle with z axis। Cosine of that, cos alpha, cos beta, cos gamma, that is called as direction cosine। You know that this L square plus M square plus N square is 1। What is the relation between them? What is DRS? DRS are nothing but those are proportional to DCS। this तरह से ABC DRS LMN DCS। अगर आपके पास लाइन है, कैसे निकालेंगे DRS? तो just subtraction, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, that is your DRS of line। Then relation between them, what is L? Plus minus A upon the root of A square plus B square plus C square। Similarly for EM and EN, LM and DCS and ABC DRS, this is the relation between them। Short में DCS means your unit vector and DRS means your arbitrary vector, O vector upon its modulus, वही किया है इधर। आगे आपके पास है स्टैंडर्ड DRS DCS ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का x एक्सिस से एंगल cos 0 है, cos 0 1, y एक्सिस एंगल 90, z एक्सिस एंगल 90, तो आता है 1 0 0, इसका आएगा 0 1 0, एंड z एक्सिस का आएगा DCS 0 0 1। Angle between two lines is nothing but angle between their DRS, so take the product of two DRS, the A1
A2, B1, B2 and C1, C2 upon their modulus. We know vector algebra cos theta is A bar dot B bar upon their modulus. उसी तरह से DCS आया तो बस आपका इधर के नीचे के मैग्नीट्यूड 1 हो जाएंगे. ओके, आगे जाएंगे. Twin two lines are parallel, they have proportional DRS या DCS. When two lines are perpendicular, angle is 90. Product of DRS corresponding is 0. Thus A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equal to 0. Similarly for DCS. Okay. So this is about vector algebra. Yes. Thank you. इस तरह से ये easy होगा चैप्टर. इसी तरह से वीडियोस के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो. बहुत अच्छी तरह से मैंने सभी वीडियोस लाए हैं और बहुत सम भी लाने वाला, एग्जाम्पल भी इससे आएंगे. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहो. थैंक यू.